डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं पोएम अमेंडा। ये क्लास 10th इंग्लिश में है। आपको क्या कभी अपने पेरेंट्स से, टीचर से डांट पड़ी है? आमतौर पे पड़ती रहती होगी, राइट? तो ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो टीनेज में है, एडोलेसेंट एज में है और उसके मम्मा उसे लगातार डांट रहे हैं। एक्चुअली पोएम में क्लियरली कहीं मेंशन नहीं किया हुआ मम्मा हैं, पर जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, जिस तरह से डांट रहे हैं, जिन बातों के लिए डांट रहे हैं, ये लगता है कि ये मम्मा ही हो सकते हैं। ऐसी बातें और कोई नहीं कर सकता, राइट? मम्मा ही कर सकते हैं। पोएम शुरू होती है स्टैंजा 1 से। स्टैंजा 1 में मम्मा कहते हैं अमेंडा को, अमेंडा डोंट बाइट योर नेल्स। वो अपने नेल्स काटती है दांतों से। फिर ढील ढील बैठी है, शोल्डर्स को हिला रही है फालतू में या हिल रही है। मम्मा कहते हैं डोंट बिहेव लाइक दैट स्लाउचिंग गर्ल, इतना लेजी मत बनो, सीधे बैठो। और फिर अमेंडा बोलती है, बट वो बोल नहीं रही है, वो खुद से बात कर रही है क्योंकि ये पैरेंथेसिस में ब्रैकेट्स में दिया हुआ है। वो इमेजिन करती है, उसने खुद की दुनिया बना लिया है। बिकॉज जब पेरेंट्स से डांट पड़ती है उसे, उसके बाद वो कुछ नहीं बोलती। अगर वो बोलेगी पेरेंट्स समझेंगे नहीं उसकी बात को, तो इसलिए वो खुद से ही बात करती है। उसने खुद की इमेजिनरी दुनिया बना रखी है। वो कहती है काश एक हरा समंदर हो, बिल्कुल शांत सा हो, उसमें केवल अकेली मैं, एक मरमेड, एक जल परी, आराम से धीरे धीरे तैरती रहूं, कितना मज़ा आए। और फिर नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा में मम्मा की बात फिर से आती है। मम्मा बोलते हैं, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? अमेंडा, क्या आपने काम पूरा कर लिया है? क्या अपना रूम ठीक कर लिया है? अमेंडा को कहा था कि आपने शूज़ साफ़ करो, क्या आपने किए? अमेंडा इसका भी कोई जवाब नहीं देती। वो खुद से बात करती है। कहती काश मैं अनाथ होती। अगर मैं अनाथ होती तो मैं गलियों में बिना जूतों के घूमती और मिट्टी के ऊपर, जो सड़क पर मिट्टी पड़ी होती उसके ऊपर अपने पैरों के निशान छोड़कर जाती। फिर वो कहती है साइलेंस कितना अच्छा सुनहरी होता है, पर फ्रीडम उससे भी स्वीट होती है। वो अपने आप को फैमिली के अंदर गुलाम, बंधक, एंस्लेव्ड महसूस कर रही है। नेक्स्ट स्टैंजा मामा फिर बोलते हैं, अमेंडा ज़्यादा चॉकलेट मत खाओ, याद रखो आपको एक्ने, आपको पिंपल्स हो जाएंगे। एंड जब मैं आपसे बात करती हूँ अमेंडा, आप मुझसे मेरी तरफ देखा करो, लुक एट मी। और अमेंडा फिर खुद से बात कर रही है, आई एम रेपुंजल। रेपुंजल एक कैरेक्टर थी। उसके बारे में कहानी क्या थी कि उसे एक विच ने अपने एक बहुत ऊंचे टावर में कैद रखा हुआ था और उसे एक ड्रैगन से प्रोटेक्ट किया हुआ था। तो एक प्रिंस आता है उसे बचाने के लिए, तो उसके पास कोई रस्सी नहीं होती कि वो टावर में चढ़ सके। इसलिए रेपुंजल ने अपने लंबे बाल रस्सी की तरह नीचे फेंके, जिससे पकड़ कर वो प्रिंस ऊपर आ गया। तो अब यहाँ पर अमेंडा बोल रही है, आई एम रेपुंजल। कहते अगर मैं रेपुंजल होती, आई हैव नॉट अ केयर, मैं कुछ चिंता ना करती। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। एक टावर के अंदर मेरी लाइफ बिल्कुल ट्रैंक्विल, बिल्कुल शांत, बिल्कुल रेयर होती। एंड मैं कभी भी अपने बाल नीचे ना करती किसी प्रिंस को ऊपर आकर मुझे बचा कर रेस्क्यू करने के लिए। और फाइनल स्टैंजा में मम्मा दोबारा बोलते हैं, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। अमेंडा ऐसे बिहेव मत करो, इतने मूडी मत बनो। कोई भी जो भी आपको देखेगा वो यही समझेगा मैंने आपको डांटा है। इसके साथ ये पोएम ख़त्म होती है। पोएट रॉबर्ट क्ले ने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया है और बड़े इफ़ेक्टिव तरीके से कन्वे भी किया है।